Hi, my little champs. How's going on? I guess everybody is going superb there. So, class 7th, Living English, Unit-3, poem is A Trek Through the Himalayas. And in this poem, we are going to learn its word-to-word explanation as well as question answers. And this poem is of Ratna Sagar Publication. So, in this poem, we are going to learn its question answers also in the same poem. If you would like to watch my rest of the videos, you should subscribe the channel, go to the playlist, and you will just watch your desirous video, because every kind of video is given here, every kind of solution is also provided there of all the chapters, and not only about the Ratna Sagar Publication, even writing section solution as well as grammar part solution also provided. You have to just go to the playlist and check. Now let's come to the chapter. So what's given there? The very first we are going to learn its word meaning. So what's the first word meaning there? First is pallid. Pallid means here light fog, means very light fog, halki fog. Next is given here shroud. Shrouds means here covering, means covering or covered something there. So what is covered there? Let's see. Grail we seek. Grail we seek means here a thing we try very hard to find or achieve. एक ऐसी चीज जिसको अचीव करना बहुत ही हार्ड होता है. गिल्स मीन्स हियर कवर्स थिंग्स विद गोल्ड, मीन्स ऐसा लगता है कि जैसे कोई चीज गोल्ड के साथ कवर हो गई हो. जहां पर हिमालयस की बात हो और वहां पर गोल्ड ना दिखाई दे तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता. गैलिट मीन्स हियर आइसी और एक्सट्रीमली कोल्ड, मीन्स जहां पर ना आइस ही आइस होती है, जहाँ पे आइस से सब कुछ कवर होता है. एक्सट्रीमली कोल्ड, और जहाँ पर आइस होगी वहां पर हमेशा क्या होती है? ठंड तो होती है. सो व्हाट इज दिस? गैलिट मीन्स आइसी, जहाँ पर आइस ही आइस होती है और बहुत ज्यादा ठंड भी होती है. फर्स्ट मीन्स क्लींस of bad thoughts and feelings. Cleansed means clean होना, clear होना, साफ होना. Bad thoughts हमारे जो bad thoughts होते हैं, जो हमारी बुरी आदतें होती हैं, और feelings का means purged means क्या होता है कि ऐसी situation जिसमें हमारे जो bad thoughts और जो हमारी bad feelings है उन सब का सफाया हो जाता है और हमारी good habits जो हमारे सामने आती हैं. So was there? Let's see. A trek through the Himalayas. This is given in this poem. Who is that? In this poem, Srinjay Chakravarti, the poet is Srinjay Chakravarti, and he is describing here his experiences on the difficult trek थ्रू द हिमालय, थ्रू द माइटी हिमालय. सो इस पोयम में जो पोइट है वो आपको एक ऐसा लॉन्ग हार्ड वे आपको डिस्क्राइब करने जा रहे हैं जिसको कि उन्होंने फेस किया है. कैसे फेस किया? ये सारी डिफिकल्टीज उन्होंने फेस की है और बहुत ही ब्रेवली, माइटी मींस बहुत ही ब्रेवली उन्होंने फेस किया है हिमालयाज के अंदर. सो व्हाट इज दिस? इन दिस पोयम, इस पोयम में जो श्रींजय चक्रवर्ती हैं वो डिस्क्राइब कर रहे हैं अपने ही एक्सपीरियंसेस को, जो कि उन्होंने कितनी डिफिकल्टीज फेस की, कितना लॉन्ग एंड हार्ड वे था किसका? हिमालय का, और कितनी बहादुरी से उन्होंने उसको क्रॉस किया. सो इस पोयम के अंदर आपको जो वो अपने एक्सपीरियंस बता रहे हैं कहाँ का? हिमालयास के ट्रैक का, हिमालयास की जो हार्ड और डिफिकल्ट इनके वे हैं जो इन्होंने यहाँ पर देखे हैं, फेस किए, उन सब के बारे में आपको बताने वाले हैं. सो लेट्स कम टू द जर्नी ऑफ हिमालयास. या the journey last for days and days. जो जर्नी है उनकी मतलब डेज एंड डेज, मतलब दिनों दिन चलती ही रही. वी ट्रैक अप वैली, वो कहते हैं कि उन्होंने बहुत ही हार्ड लॉन्ग जो वॉक है, जो बड़ी हार्ड और बहुत ही मुश्किल से उन्होंने वॉक किया. क्या कहाँ का वॉक किया? वैली के अंदर वॉक किया. वैली क्या होती है? जो गहराई में जो घाटियां होती हैं उनको बोलते हैं वैलीज. तो उन्होंने वैली के को भी यहाँ पर बहुत हार्डली इन्होंने क्रॉस किया है. हिल होती है बिल्कुल मतलब कम हाइट वाली, हिमालय से कम हाइट वाली हिल्स को क्रॉस किया है. एंड स्लोप मीन्स गोज अप एंड डाउन. गोज अप एंड डाउन मीन्स जैसे एक बार ऊपर गए फिर नीचे आ गए, फिर ऊपर गए फिर नीचे आ गए. सो इस तरह के जो स्लोप है वो भी इन्होंने यहाँ पर फेस किए हैं. वी कैरी विद आवर सेल्व्स द होप, वो कहते हैं कि हम अपने साथ कुछ उम्मीदों को साथ लेके चल रहे थे. वी कैरी विद, वी का मतलब यहाँ पर अब जो पोइट है वो अकेला नहीं है, वो यहाँ पर बहुत सारे और भी उसके साथियों के साथ है. एंड विद आवर सेल्व्स द होप, और उनके साथ एक उम्मीद है. कैसी उम्मीद है? कि वो कभी ना कभी किसी ना किसी वक्त तो वहां पे अपने टॉप पर पहुंच ही जाएंगे. टू traverse strange untrodden ways. To traverse means to travel through water and land.
ट्रेवर्स मीन्स हियर टू ट्रेवल थ्रू वाटर एंड लैंड, मीन्स वाटर या फिर लैंड के थ्रू अपने ट्रेवल करना, उस रास्ते से गुजरना। अनट्रोडन वेज, ऐसे वेज हैं, बहुत डिफिकल्ट वेज है जहां पर शायद ही कोई गया होता है, मीन्स ऐसे वेज जहां पर शायद किसी ने अपना रास्ता बनाया हो, उन रास्तों पर भी, उन ट्रैक्स पे भी, वहां पर भी वो ट्रेवल करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। वी एंटर, हम एंटर करते हैं, किसमें एंटर करते हैं, वी एंटर नाउ अ वर्ल्ड ऑफ क्लाउड्स। अब देखो अगर हिमालयाज और क्लाउड्स की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, तो वो कहाँ पर एंटर करते हैं, एक ऐसे वर्ल्ड में, एक ऐसी दुनिया में भी वो एंटर करते हैं जहां पर उनको क्लाउड्स दिखाई देते हैं। अलोंग द वे वी हियर द कॉल, और इसके साथ साथ जब वो रास्ते में जा रहे होते हैं, वी हियर, उनको सुनाई देती है द कॉल ऑफ हिमालय, द कॉल ऑफ माउंटेन, विंड एंड वाटरफॉल। किस किस की कॉल, मतलब कैसे सुनाई देती है, जैसे माउंटेन के अंदर कोई आवाज करते हैं, माउंटेन के अंदर जैसे विंड आती है, हवा चलते है, उसकी भी उनको साउंड सुनाई देते हैं, और जो वाटरफॉल होते हैं वो भी वहां पर देखते हैं। द पैलिड मिस्ट इज स्प्रेडिंग श्राउड्स, और जो पैलिड मिस्ट है, पैलिड मिस्ट क्या थी यहाँ पर, लाइट फोग, हल्की हल्की जो फोग है जैसे धुंध सी होती है, वो जो है स्प्रेडिंग मतलब ऐसे छाई हुई है जैसे श्राउड्स हो, जैसे कोई व्हाइट कलर का जैसे कफन यहाँ पर डाल दिया गया हो, व्हाइट कलर का क्लॉथ यहाँ पर डाल दिया गया हो, तो इस तरह से हिमालयस के अंदर उनका सीन दिखाई दे रहा है। एट लास्ट वी रीच द फाइनल, और लास्ट में वो ऐसे ट्रैक्स पे, ऐसे हार्ड वेज पे चलते 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 फाइनल जो पीक है, जो टॉप है हिमालयस की, वहां पर वो पहुंच ही जाते हैं। द समिट beckons us to come. So what do you mean by this one? The summit beckons us to come means कि ये वो टॉप है जो हमें अपनी तरफ बुलाता है हाथ हिलाकर कि मेरी तरफ आओ, मीन्स दिस टॉप इज कॉलिंग देम। ये जो टॉप है, ये जो इसका टॉप है, किसका, हिमालयस का जो टॉप है, वो ऐसा लगता है कि जैसे उनको बुला रहा है हाथ हिला के कि मेरी तरफ आओ, बढ़ते चले जाओ। द एयर इज कोल्ड, ये जो हवा है बहुत ठंडी है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आइस है और वेरी कोल्ड ऑलरेडी है, तो वेदर यहाँ पे कैसा है, बहुत ही कोल्ड है, एयर भी बहुत ही कोल्ड है यहाँ पे। आवर फिट आर नम्ब, आवर फिट आर नम्ब, नम्ब मीन्स फ्रीज्ड, जम गए हैं, उनके पैर भी इतनी ठंड होने की वजह से नम्ब हो गए, जम गए हैं, फ्रीज हो गए। दे आर नॉट एबल टू मूव प्रॉपरली देयर बिकॉज देयर फीट आर freezed here because of ice, because of very cold weather. We climb to reach the grail we seek. We climb, वो कहते हैं we climb to reach the grail we seek. Grail we seek means here we have to say we try very hard to find or achieve, means किसी चीज को बहुत ही हार्डली फाइंड करना, अचीव करना, but they find finally they found the high peak, they found the final peak, they found the top of the Himalaya after a long and after a very hard way. So finally they reached, they climbed, where they climbed or they reached on the top of the Himalaya. The path is steep and narrow there, the path is steep, स्टिप मीन्स हियर कि बहुत ही उतार चढ़ाव वाला रास्ता। कैसा रास्ता, जिसे एकदम से स्ट्रेट होता है कि एकदम से बहुत ऊपर चला गया फिर एकदम से नीचे आ गया, बिल्कुल बहुत उतार चढ़ाव वाला मीन्स क्या होता है कि एकदम बिल्कुल जैसे स्ट्रेट रास्ता होता है, बड़ी मुश्किल से हम ऊपर चढ़ पाते हैं। जैसे आप कभी हिल्स पे गए होंगे या कभी जैसे वैष्णो माता धाम गए होंगे, तो वहां पर कैसा लगता है, वहां पर क्या होता है, वहां पर बिल्कुल स्ट्रेट स्ट्रेट से आपके माउंटेन से हिल्स दिखाई देती है, जहाँ पे आपको बिल्कुल कई बार तो स्ट्रेट चढ़ाई आ जाती है ना, बोलते हैं ना कि हम वहां पे धाम पे गए थे और स्ट्रेट चढ़ाई बिल्कुल वहां पे थी, हम बड़ी मुश्किल से चढ़ पाए। तो वो क्या, यहाँ पर जो पाथ है हिमालयास के, हिमालयास का जो पाथ है, हिमालयास का जो रास्ता है वो कैसा है, स्टिप है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बिल्कुल ऐसे सीधा खड़ा है कि वो जो है उस पर से निकलना उतरना चढ़ना बहुत ही मुश्किल हो गया, और बहुत नैरो भी है, नैरो मीन्स नॉट वेरी लॉन्ग, वो बिल्कुल ज्यादा लंबा, बिल्कुल ज्यादा चौड़ा भी वो नहीं है। It snakes its way, it snakes its way these stairs of stone. It weighs, what is given, it snakes its way, ये जो है वो पत्थरों के बीच में से अपना रास्ता बनाता है। कौन बनाता है, ये जो है स्नेक्स इट्स वे मीन्स ऐसा रास्ता बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा जिग वे है, एकदम से स्ट्रेट वे नहीं है जैसे हमारे रोड होते हैं ना, ऐसा कोई भी स्ट्रेट वे नहीं है कि जैसे एकदम से स्ट्रेट हम जाकर यहाँ पर के चढ़ जाए, नहीं, हिमालयाज है बहुत टेढ़े मेढ़े रास्ते, बहुत ट्विस्टेड यहाँ पर वे है यहाँ पे। तो उसने कहा कि इट स्नेक्स इट्स वे, इसके जो रास्ते हैं जैसे स्नेक होता है ना कि जिग जैग करते हुए चलते हैं, ऐसे ही स्नेक की तरह यहाँ पर रास्ते हैं टेढ़े मेढ़े। दीज स्टेयर्स ऑफ स्टोन, और ये जो स्टोन्स की स्टेयर हैं वहां से वो अपना रास्ता बनाते हुए
चल रहे हैं। नाउ मार्क द रूट वी मेक अवर ओन, और अब वो क्या करते हैं, उस रास्ते पर निशान लगा के चले जाते हैं जो उन्होंने क्रॉस कर दिया होता है ना, कि हमने इतना वे क्रॉस कर दिया, क्योंकि वापस भी तो आना होता है कि हम इस रास्ते से गए और इसी रास्ते से वापस आएंगे, तो क्या होगा, हमें पहचान होगी कि यस वी आर ऑन द राइट वे। सो नाउ मार्क द रूट वी मेक आवर ओन, और वो क्या करते हैं, अपने आप से ही जहां पर वो रास्ता क्रॉस किया उसके बाद वो उसको क्या करते हैं, एक मार्क, एक निशान वहां पर लगा देते कि यस उन्होंने ये रास्ता क्रॉस कर दिया। द सनशाइन गिव्स द लूसिड एयर, द सनशाइन, और जैसे ही मॉर्निंग होती है, जैसे ही सनशाइन आता है, जैसे ही सनशाइन होने लगता है, क्या होता है, गिव्स द लूसिड एयर। गिव्स मीन्स यहाँ पे कवर विद गोल्ड, ऐसा लगता है कि सनशाइन होते ही इसमें ये जो हिमालयस है बिल्कुल गोल्ड में कवर हो गए हो, जैसे इसके ऊपर गोल्ड की एक लेयर छा गई हो। लूसिड एयर मीन्स हियर कि वो जो एयर है वो भी यहाँ पर चमकने लगती है, जो एयर है यहाँ पर वो भी चमकने लगती है विद स्नो, स्नो के साथ। अब देखो कितना अच्छा नजारा, कितनी अच्छा, कितना प्लेजेंट वेदर है यहाँ का, कि जो सनशाइन है, सनशाइन होते ही, सनशाइन होते ही क्या होता है कि जो यहाँ पे जो जो भी इनकी पहाड़ियां हैं, ऊपर जितनी भी नोकीली पहाड़ियां हैं, वहां पर वो सनशाइन में आइज तो यहाँ पर ऊपर है ही, आइज में भी है, तो क्या होता है कि बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे गोल्ड ने इसको कवर कर लिया हो। द लूसिड एयर मीन्स यहाँ पर क्या है कि ऐसा लगता है कि बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर एयर है, यहाँ पर बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर एयर है। यहाँ की जो एयर है यहाँ पर उसमें कुछ भी मिलावट नहीं है, क्योंकि यहाँ की जो एयर है वो बिल्कुल लूसिड एयर है, प्योर एयर है, क्लीन है, क्लियर है। लूसिड मीन्स एयर क्लीन, क्लियर और प्योर एयर है यहाँ पर, इसमें कुछ भी मिक्सचर नहीं लगता, बिल्कुल प्योरिटी दिखाई देती है। ऐसे लगता है कि जो इसकी पीक है हिमालयस की, जैसे गोल्ड ने इसको कवर कर दिया हो। कब लगती है, सनशाइन के टाइम पे, जैसे सनलाइट इसके ऊपर गिरती है तो ऐसा लगता है जैसे गोल्ड ने इसको कवर कर दिया हो। द पीक इज स्टार्क विद जालिड स्नो, जो पीक है, जो इसकी सबसे टॉप का पीक है वो इतना हार्ड है, स्टार्क मीन्स बहुत ही हार्ड है, विद जैलिड स्नो, जैलिड स्नो मीन्स, जैलिड मीन्स यहाँ पे कि जैसे आइस से, और एक्सट्रीमली कोल्ड जो स्नो है, जैलिड मीन्स क्या था, एक्सट्रीमली जो कोल्ड है, बहुत ज्यादा ठंडी है जो स्नो है यहाँ पर, उससे जो पूरी तरह से क्या हो चुकी है, कठोर हो चुकी है, हार्ड हो चुकी है, स्टार्क हो चुकी है। इसकी पीक, इसकी टॉप, जो इसका जो टॉप का जो कॉर्नर होता है, जो टॉप इसकी पीक है, जो हाई पीक है, जब टॉप पे पहुंच गए तो उन्होंने क्या देखा यहाँ पर कि जो इसकी जो हाई पीक है वो बिल्कुल हार्ड हो चुकी है, और जो स्नो इसके ऊपर गिरा हुआ है उसकी वजह से वो क्या है, बहुत ही हार्ड हो चुकी है, और ऐसा लगता है कि बिल्कुल बहुत ज्यादा ठंडा है यहाँ पर। वी लुक वेयर स्काई एंड अर्थ हैव मर्ज्ड, अब कहते हैं कि हमने वो भी देखा जहां पर स्काई और अर्थ ऐसा लगता है कि एक दूसरे से मिल रहे हैं। आप देखा कभी, जैसे ओपन फील्ड में कभी जाकर के देखिए, जहां पर बिल्डिंग्स नहीं है, ओपन फील्ड में आपको ऐसा लगेगा कि जो फील्ड एरिया है वो स्काई से जैसे मिल रहा हो, इनके दोनों के एंड एक तरह से मिल रहे थे, लेकिन फाइनली ये कभी भी नहीं मिलते। ओके, ये जस्ट किस लिए दिखाई देते हैं, बिकॉज द अर्थ इज राउंड, दैट्स व्हाई। सो वी लुक वेयर स्काई एंड अर्थ हैव मर्ज्ड, तो हमने यहाँ पे देखा जहाँ पे स्काई और अर्थ एक दूसरे से मिलते हुए दिखाई दे रहे थे। कहां से, बिल्कुल टॉप ऑफ द हिमालय से इन्होंने देखा, फ्रॉम हाई अबव, बिल्कुल ऊपर से इन्होंने देखा। आवर सोल्स आर पज्ड, उसने कहा कि हमारी जो सोल्स हैं वो क्या है, पज्ड हो गई है। पज्ड मीन्स क्लीन ऑफ बैड थॉट्स एंड फीलिंग, क्लीन्ड, क्लीन्ड मतलब उनकी जो सोल है ऊपर जाकर के इतनी प्योरिटी है, इतनी शुद्धता है कि इनकी जो सोल है, इनकी जो आत्मा है, जो इनकी इनिशियल जो थिंग्स है, जो इनकी स्पिरिट है, वो बिल्कुल ऐसे होगी कि जैसे बैड थॉट्स इनके माइंड से निकल गए हैं, इनकी जो फीलिंग्स है वो भी प्योर हो गई हैं। फॉरगॉटन लाइज द वर्ल्ड बिलो, और वो ये कहते हैं कि इतना सुंदर नजारा देख करके, इतनी प्यारी चीजें देख करके, इतना प्लेजेंट वेदर देख करके हमारी जो सोल है वो बिल्कुल, जो उसके बैड थॉट है वो सारे हमारे हट गए हैं, और जो हमारी बैड फीलिंग्स है वो भी बिल्कुल प्योर हो गई हैं, और हम भूल गए हैं वो वर्ल्ड जो कि इस हिमालय से नीचे है। मीन्स हमारी जो बैड हैबिट्स है, जो हमारी फीलिंग्स है, हम उन चीजों को भूल चुके हैं। मीन्स हमें सिर्फ एक बात याद है कि यहाँ पर जो वो बिल्कुल गोल्ड रहता है, और जैसे बहुत ही प्यारा नजारा यहाँ पर तो किसी के मन में कोई भी बैड थॉट आ ही नहीं सकता। सो दिस वाज अबाउट द पोएम। नाउ कम टू वंस अगेन about what, its question answers. This is the time of its question answers. So take the statement you agree with, cross out
the ones you disagree with, means you have to cross what about what you are disagree. अब आपके सामने 8 statements है, 8 statements are before you. You have to tell us, you have to just a tick mark which one is correct, which one is incorrect according to the poem. So it was a long trek, ये long trek था, obviously this was long trek because in the Himalayas it was very long and hard trek. Okay, very hard trek. The poet was climbing alone. Hanji, is the poet climbing alone? No, he is climbing with his some other friends also, some other travelers also. The travelers had to cross many mountains. Many mountains, yeah, you know, he was crossing many hills. So hills and mountains, he was just crossing many hills and mountains here. The ऑब्वियसली इट वॉज हिमालयस माउंटेन, ये जो है वो हिमालयस माउंटेन था, बट यहाँ पर छोटे छोटे जो हिल्स हैं वो उसने यहाँ पर काफी सारे क्रॉस किए हैं. जो ट्रैवलर्स है उन सबको क्रॉस करने पड़े यहाँ पर. मैनी माउंटेन्स, मैनी हिल्स को इन्होंने यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पे इन्होंने क्रॉस किया है यहाँ पे. और हिल्स और माउंटेन में जस्ट ओनली उनका डिफरेंस होता है साइज का. तो जो है यहाँ पे इन्होंने बहुत सारी हिल्स को क्या किया था, क्रॉस किया था. द ट्रैवलर्स होप्ड टू फॉलो अदर क्लाइंबर्स. जो ट्रैवलर्स हैं क्या वो होप करते हैं कि अदर क्लाइंबर्स भी उनको फॉलो करें? ऑब्वियसली वो यही चाहते हैं. क्यों चाहते हैं? क्योंकि वो एक मार्क छोड़ते हुए चले जाते हैं. एक मार्क छोड़ने का मीन्स है कि अगर दोबारा से कोई बाद में कोई और भी ट्रैवलर आता है तो वो भी उनको फॉलो करेगा और वो उस पाथ को ये सोचेंगे हाँ भी एक पहले उनका कोई फ्रेंड यहाँ से निकल के जा चुका है, मीन्स दिस पाथ इज ओके, सो दे शुड आल्सो फॉलो द सेम पाथ. दैट्स व्हाई दे आर सेइंग दैट ट्रैवलर्स होप्ड टू फॉलो अदर क्लाइंबर्स. इसलिए वो ये कहते हैं कि जो ट्रैवलर्स हैं वो होप करते हैं कि वो भी जो अदर क्लाइंबर्स है वो भी उनको फॉलो करेंगे, क्योंकि वो एक मार्क यहाँ पर छोड़ते हुए चले जाते हैं. द ट्रैवलर्स सर्च्ड द फ्यू पाथ्स ऑन द टॉप. क्या जो ट्रैवलर्स है उन्होंने सर्च किया है कोई न्यू पाथ? न्यू पाथ तो यहाँ पर सर्च करते हुए नहीं देखा, बट हाँ वो हार्ड वे से जरूर जा रहे. तो न्यू पाथ यहाँ पर कोई भी वो सर्च करते हुए दिखाई नहीं दे रहे, बट हाँ वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कोई ना कुछ वो आगे बढ़ते जा रहे हैं, ट्रैक पे बढ़ते जा रहे हैं, और जो है उनका वे है काफी वो हार्ड है यहाँ पे. The poet describes the climb to the last peak. क्या जो पोएम है वो यही डिस्क्राइब करती है कि लास्ट पीक पे पहुंचना? नहीं, ये जो पोएम है वो डिस्क्राइब कर रही है पोइट के एक्सपीरियंस को कि कैसे उन्होंने लॉन्ग एंड हार्ड ट्रैक यहाँ पर फेस किए हिमालयाज पे क्लाइंब करने के लिए. तो ये सिर्फ लास्ट पीक को ही डिस्क्राइब नहीं करता है, क्लाइंब करना, लास्ट पीक पे क्लाइंब करना ही नहीं डिस्क्राइब करता है. ये जैसे स्टार्टिंग में आपको फर्स्ट लाइन में ही पोइट ने कहा था कि वो क्या डिस्क्राइब कर रहा है, अपने एक्सपीरियंस डिस्क्राइब कर रहा है ऑन द डिफिकल्ट ट्रैक थ्रू द माइटी हिमालयाज. मतलब उसने डिफिकल्ट ट्रैक को यहाँ पर क्या बोला है कि वो क्या कर रहा है, एक्सपीरियंस को, अपने एक्सपीरियंस को डिस्क्राइब कर रहा है यहाँ पर, ना कि सिर्फ ओनली क्लाइंब को डिस्क्राइब कर रहा है यहाँ पे. सो क्योंकि उन्होंने क्लाइंब बोला यहाँ पे, क्लाइंब ऑन द लास्ट पाथ, सिर्फ लास्ट पाथ को क्लाइंब करना यहाँ पर नहीं करता, वो करता है लास्ट पीक को भी डिस्क्राइब, बट जो पॉइंट है वो मेनली क्या डिस्क्राइब कर रहे हैं, अपने उस हार्ड ट्रैक को डिस्क्राइब कर रहे हैं जो कि उसने हिमालयाज के थ्रू किया था. So this is wrong and we have to write no here. The aim of the trek was to climb the final peak. Obviously उसका जो aim था वो तो था कि climb करना है final peak पे, लेकिन सिर्फ poet ने describe सिर्फ इसी को नहीं किया, describe उसने अपने experience को भी किया है, जिस way से वो यहाँ पे जाता है उसको, सिर्फ climb को इसने describe यहाँ पे नहीं किया था, इसलिए ये wrong था. अदरवाइज ये correct है कि जो poet उसने describe किया है climb to the last peak, उसने describe किया है, लेकिन उसने इसके साथ अपने एक्सपीरियंस को भी तो डिस्क्राइब किया ना कि किस तरह का वे है यहाँ पे, और जो उसका एम है उसका एम भी यहाँ पर क्या है, क्लाइम टू द फाइनल पीक, कि फाइनली उस पीक के ऊपर पहुंचना, ये उसका एम है यहाँ पे. द फाइनल पीक वॉज अबव द क्लाउड्स. बिल्कुल जो फाइनल पीक हो अबव द क्लाउड्स, क्यों? क्योंकि क्लाउड जो है वो बिल्कुल उनको बीच में दिखाई देते हैं, फिर ऊपर चढ़ते एक आधा क्लाउड फिर दिखाई देता है, फिर ऊपर पीक होते हैं उसके ऊपर भी उनको क्लाउड्स दिखाई देते हैं. मीन्स क्लाउड्स उनके ऊपर भी हैं, क्लाउड्स उनके नीचे भी हैं थोड़े से हल्के हल्के, और क्लाउड्स के साथ साथ यहाँ पर मिस्ट भी है. सो दिस इज राइट देयर. सो नेक्स्ट कम टू देयर, व्हाट इज द क्वेश्चन? B part in the question is the first, we enter now a world of clouds. कहते कि हम अब एक ऐसे वर्ल्ड में एंटर कर गए जहां पर क्या था, क्लाउड्स हैं, जहां पर क्या है, क्लाउड्स हैं. सो व्हाट डू मीन बाय दिस? व्हाट एल्स डिड द ट्रैवलर्स सी? ट्रैवलर्स ने यहाँ पर क्या देखा? भाई क्या देखा, क्या देखा? डिड में है तो मीन्स टू से आपका आंसर भी जो है किस में आएगा,
पास्ट टेंस में आएगा। सो आपको सेकंड फॉर्म में इनका आंसर देना है। व्हाट एल्स डिड द ट्रैवलर सी, ट्रैवलर्स ने क्या देखा, क्या फील किया और क्या उन्होंने सुना बिफोर दे रीच द पीक, उस पीक पर पहुंचने से पहले। सो क्या फील किया, द ट्रैवलर्स सॉ। अब देखो कि डिड था यहाँ पर, तो हमने जो फॉर्म है वो सारी सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट कर देनी है। सो द ट्रैवलर्स सॉ वाटरफॉल, उसने क्या देखा, वाटरफॉल को देखा। फील था यहाँ पे, तो फील की सेकंड फॉर्म फेल्ट हो जाती है, तो फेल्ट किया, क्या महसूस किया, लाइट फॉग। देखो फॉग को हम फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वाटरफॉल को हम देख सकते हैं, और हर्ड क्या सुन सकते हैं, कॉल ऑफ माउंटेन विंड, जो माउंटेन्स के अंदर जो विंड, जो हवा चल रही थी, हम उसको जो है क्या कर सकते थे, सुन सकते थे, उसकी साउंड को हम सुन सकते थे, उसको हम फील कर सकते थे, फील भी कर सकते थे, और उसकी जो साउंड थी उसको हम महसूस कर सकते थे। कॉल ऑफ माउंटेन विंड, जो माउंटेन में विंड आने की जैसे जो यहाँ पर साउंड बनती थी उसको क्या कर सकते थे, सुन सकते थे। द नेक्स्ट क्वेश्चन बी, व्हाट वाज द वेदर लाइक व्हेन दे एंटर्ड द वर्ल्ड ऑफ क्लाउड्स, जब उन्होंने क्लाउड्स के वर्ल्ड में एंटर किया, सो व्हाट काइंड ऑफ वेदर वाज देयर, एवरीबody knows the weather was pleasant, the weather was cold, and you can add this one more line there, that they saw waterfall, felt light fog, and heard calls of mountain wind here. Next is, at last we reach the final peak. So describe the weather when the travelers reached the top. What kind of weather was there when they reached the top? So what was the weather on the top of the mountain? What was the weather? The weather was cool, obviously, because it was icy. Ice was everywhere there, and it was covered with the snow. So weather was cold, air was cold. Okay, the weather was cool, the air was cold, and their feet were freezed, not able to move. You know, when they were on the top of the mountain, then their फिट वर फ्रीज्ड, वो जम गए थे, नॉट एबल टू मूव, और उनके पैर जो ऐसे नहीं थे कि वो आगे मूव कर पाए। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट डिड दे सी एंड फील, उन्होंने यहाँ पे क्या देखा और क्या फील किया। दे सा द स्टिप, स्टिप मीन्स शार्प एंगल, शार्प एंगल मीन्स यहाँ पे क्या है कि जैसे एकदम से बिल्कुल बिल्कुल सीधा, स्ट्रेट फॉरवर्ड, जिसको बोलते हैं ना स्ट्रेट फॉरवर्ड, या फिर शार्प बिल्कुल एंगल उन्होंने देखा यहाँ पे। एंड नैरो पाथ, बिल्कुल इतना इतना कम चौड़ा, इट वाज नॉट वेरी लार्ज पाथ, कि बहुत ही कम चौड़ा था यहाँ पे जो पाथ था, और बिल्कुल शार्प एंगल था, बिल्कुल एकदम से ढलान था, एकदम से अप जाना, एकदम से डाउन आना। तो ऐसे ऐसे भी उन्होंने यहाँ पर माउंटेन के अंदर पाथ देखे, रास्ते देखे। दे फेल्ट लूसिड एयर, उन्होंने यहाँ पर क्या महसूस किया, बड़ी नीट एंड क्लीन और बिल्कुल प्योर एयर को यहाँ पर इन्होंने महसूस किया। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द, forgotten lies the world below, forgotten lies the world below, जो वर्ल्ड नीचे है, मीन्स अब वो माउंटेन की पीक पे है, और माउंटेन की पीक पे, माउंटेन के टॉप पे जाकर के वो क्या कहते हैं कि वो वर्ल्ड, वो दुनिया जो कि हमसे नीचे है, जो माउंटेन से नीचे है, हम उसे भूल गए हैं, भूलना चाहते हैं, भूल गए हैं। क्यों, इसका मीनिंग क्या है, व्हाट ले इन द वर्ल्ड बिलो, इस दुनिया में नीचे क्या है, नीचे क्या है, बुराइयां हैं, ठीक है, सारी चीजें क्या है, आवर बैड थॉट्स, हमारे बैड थॉट्स हैं, हमारी बैड फीलिंग्स हैं, ले इन द वर्ल्ड बिलो, जो कि इस वर्ल्ड में नीचे है, मिस बैड थिंग्स है, बैड हैबिट्स है, बैड थॉट्स हमारे जो हैं वो नीचे वर्ल्ड में है, और ऊपर क्या है, व्हाट इज द वर्ल्ड बिलो फॉरगॉटन, व्हाई, हाँ जी, ऊपर क्या था, यहाँ पर ऊपर क्या था, यहाँ पर जो हमारे बैड थॉट्स थे वो गुड फीलिंग्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज द वर्ल्ड बिलो फॉरगॉटन, वे जो नीचे जो वर्ल्ड है, नीचे की जो दुनिया है, नीचे का जो संसार है, वो क्यों जो है, क्यों जो है वो भूलना चाहते हैं, क्यों भूल गए हैं, क्यों भूल गए भी, क्यों भूलना चाहते हो यहाँ पे। द वर्ल्ड बिलो इज फुल ऑफ बैड हैबिट्स, बैड थॉट्स, क्योंकि जो वर्ल्ड है, जो बिलो है, जो नीचे है, वो फुल है, भरा पड़ा है, किससे, बैड थॉट से और बैड फीलिंग से वो भरा पड़ा है। दैट्स व्हाई द पोइट वांट्स, और इसलिए पोइट चाहता है, टू फॉरगेट सच काइंड ऑफ वर्ल्ड, इस तरह की दुनिया को भूल जाना चाहता है। फ्रॉम द हाई अबव, जो ऊपर से है वो क्या देखते हैं, देयर सोल्स आर क्लीन, उनकी जो सोल है वो भी बिल्कुल साफ हो गई है, प्योर हो गई है, उसमें किसी तरह का कोई भी बैड थॉट नहीं है। ओके, क्लीन हो गए हैं किससे, बैड थॉट्स और फीलिंग्स से। एंड द नेक्स्ट इज द सी पार्ट,
इन सी पार्ट व्हाट डू यू थिंक दीज एक्सप्रेशंस मीन। भाई देखो आपकी इस पोयम में बहुत सारे एक्सप्रेशंस दे रखे हैं, अनट्रोडन वेज है, स्प्रेडिंग शाउट्स है, स्नेक्स इट्स वे है, द रूट वी मेक आवर ओन है। तो इन सब का मीनिंग क्या है, इन सब का मीनिंग क्या है? देखिए यहाँ पर अनट्रोडन वेज का मीनिंग क्या होता है? वॉक्ड अक्रॉस, मतलब वॉक्ड अक्रॉस मतलब वॉक करना, क्रॉस करते हुए वॉक अक्रॉस, एक जगह से दूसरी तरफ क्रॉस करना अनट्रोडन वेज होता है। ऐसा वे होता है कि जहां पर शायद ही पहले कोई गया हो। अनट्रोडन, ट्रोडन क्या होता है? कुचला हुआ, कुचलना, कुचलने का मतलब जहां पर जिस रास्ते को उन्होंने बहुत ज्यादा यूज किया हुआ है। अनट्रोडन वेज क्या होता है कि ऐसा रास्ता जहां पर हार्डली कोई गया हो और वॉक्ड अक्रॉस, लेकिन उसको फिर भी क्रॉस किया गया है। स्प्रेडिंग श्राउड्स मींस क्या होता है? स्प्रेडिंग श्राउड, श्राउड क्या होता है? एक कवर, एक कफन, कफन को श्राउड बोलते हैं, बट यहाँ पर जो है स्प्रेडिंग मतलब बिखरा हुआ है। माउंटेन्स कवर्ड विद व्हाइट स्नो मींस यहाँ पर स्प्रेडिंग मतलब कवर्ड हो गया, क्या कवर्ड हो गया है? व्हाइट स्नो से जो माउंटेन है यहाँ पर कवर हो गए हैं। वैसे श्राउड्स मींस कफन होता है, तो यहाँ पर व्हाइट स्नो से वो क्या है? यहाँ पर व्हाइट श्राउड से व्हाइट जो कफन की तरह होता है, व्हाइट जो कपड़ा होता है, जैसे व्हाइट कपड़े से किसी चीज को ढक देते हैं, ऐसे ही माउंटेन जो वो कवर हो गए हैं यहाँ पर किससे? व्हाइट स्नो से। स्नेक इट्स वे मींस मूव्स इन अ ट्विस्टिंग वे, ट्विस्टिंग वे से चलना। जैसे स्नेक कैसे चलता है? स्नेक बिल्कुल ऐसे ट्विस्टिंग वे से चलता है। सो सेम इट्स वे ऑल्सो सॉरी ट्विस्टिंग, तो इसका जो वे है वो भी कैसा है? ट्विस्टिंग है। द रूट वी मेक आवर ओन, और वो रास्ता जो वो अपने आप से खुद बनाते हैं, मीन्स फाइंड सम लोकेशन बाय ओन, कोई लोकेशन, कोई जगह ढूंढना अपने आप से, वो अपने आप से कोई ना कोई लोकेशन यहाँ पर ढूंढते हुए चल रहे हैं। ग्लाइड्स द lucid, glides the lucid means covered the clean and clear air, means glides जो ढके हुए हैं, covered है, किससे ढके हुए हैं? means यहाँ का जो environment है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन और प्योर एयर से घिरा हुआ है, ढका हुआ है। पैलिड मिस्ट मीन्स यहाँ पर लाइट फॉग, पैलिड मिस्ट मीन्स यार लाइट और हल्की हल्की सी फॉग। जैसे अगर आप कभी माउंटेन्स पे गए हो, कभी हिली एरिया में गए हो, तो वहां पर आप क्या देखते हो? जितना आप ऊपर जाओगे इतना ही आपको ऐसे बिल्कुल धुंधला धुंधले से क्लाउड दिखाई देते हैं, क्लाउड्स होंगे। और यहाँ पर क्या होता है कि ऐसा लगता है जैसे फॉग हो, हल्की हल्की सी फॉग दिखाई देते हैं यहाँ पर, और नीट एंड क्लीन बिल्कुल प्योर एयर आपको यहाँ पर फील होती है। नेक्स्ट इज इमेजरी, इमेजरी, यहाँ पर इमेजरी क्या होता है? किसी चीज को इमेजिन करना। तो इस लैंग्वेज के अंदर जो है कुछ पिक्चर्स में, कुछ माइंड में क्या है कि रीडर्स के माइंड में, लिसनर्स के माइंड में कुछ इमेजिनेशंस आते हैं जो कि पोइट ने यहाँ पर यूज किए। तो वो कौन कौन सी है? देखिए सबसे पहली जो पोएम की कौन सी लाइन? द समिट बैकोन्स अस टू कम, द समिट बैकोन्स कम टू अस, ऐसा लगता है कि जो ये हिमालयाज है वो हमें हाथ हिलाकर अपनी तरफ बुला रहे हैं, हमें कॉल कर रहे हैं। तो ये जस्ट हमारी इमेजिनेशन है, क्योंकि ये रियल में नहीं होता, वो हाथ हिला के हमें नहीं बुला सकता, माउंटेन के कोई हाथ नहीं होते। सो दिस इज जस्ट ओनली आवर इमेजिनेशन। सेकंड, आवर सोल्स आर पज, जो हमारी सोल्स है वो क्या हो गई? पज हो गई है। पर्स मीन्स यहाँ पर क्या है कि हमारे बिल्कुल क्लीन हो गए, हमारे जो थॉट है, जो हमारी जो फीलिंग्स है वो बिल्कुल क्या हो गए? प्योर हो गए। तो ये भी हमारी इमेजिनेशन है। फॉरगॉटन लाइज द वर्ल्ड बिलो, और जो वर्ल्ड है हमारा, जो नीचे की दुनिया है, हम उसको भूल गए हैं। तो ये भी हमारी इमेजिनेशन ही है, क्योंकि हम इसको भूल नहीं सकते, हमें वापस से हिल से नीचे दोबारा आना ही पड़ता है। ओके, नेक्स्ट इज द डी पार्ट, रीड द पोएम अलाउड। अब आपको ये पोएम बड़ी लाउड लाउड से पढ़नी है अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड आफ्टर दैट यू शुड कम टू नो, यू शुड टेल अस व्हाट राइमिंग वर्ड्स आर गिवन हियर। राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं? जिनकी लास्ट की टोन इक्वल आती है। जैसे पोएम की जो एंडिंग लाइन होती है, जो एंडिंग वर्ड होता है हर पोएम की लाइन का, जैसे आपके लाइन की पोएम का क्या था? द जर्नी लास्ट फॉर डेज एंड डेज। ओके, और उसके बाद टू ट्रेवल स्ट्रेंज अनट्रोडन वेज। तो यहाँ पर डेज एंड वेज जो लास्ट वर्ड है आपके पोएम की लाइंस के, ये आपके क्या कर रहे हैं? राइमिंग वर्ड बना रहे हैं। स्लोप, होप, प्रोनाउंसिएशन जो लास्ट वर्ड्स का, लास्ट अल्फाबेट्स का प्रोनाउंसिएशन है, दैट विल रिमेन सेम, लाइक वेज, डेज, स्लोप, होप, कोल, वाटरफॉल, पीक, सीक, स्टोन, ऑन, मर्ज्ड, फर्स्ट। तो जो लास्ट के जो वर्ड्स का अल्फाबेट्स का प्रोनाउंसिएशन है वो हमारा क्या रहेगा? सेम रहेगा। सो थैंक यू so much for watching the video. Have a wonderful day, and if you would like to watch rest of the video, so you should subscribe the channel, go to the playlist, and you can watch rest of the chapters solution also on the same channel. Thank you so much for watching the video. Have a wonderful day.